नमस्कार बच्चों। तो बात देखो अपने जैसे टॉपिक 7वां स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्रमचय और संचय दो चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो क्रमचय का मतलब होता है जैसे अपने पास काफ़ी वस्तुएं दे रहे हैं और उनमें से कुछ वस्तुएं या सभी वस्तुएं लेकर हम जो है क्रम पे ध्यान रखकर या क्रम का ध्यान रखकर कई जो है समूह हम बनाएं तो उन्हें हम जो है क्रमचय कहते हैं। और बिना क्रम मतलब क्रम की कोई या क्रम को ध्यान में रखे बिना जो है अगर हम समूहों को बनाते हैं तो उसे जो है हम संचय कहते हैं। मतलब जैसे क्रम की कोई चर्चा होगी तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने नहीं है। पहली एक्सरसाइज में केवल फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल हैं और फैक्टोरियल का प्रसार हमें आपको बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड सवाल भी समझा रहे हैं। जब भी क्रमचय के सवालों से रिलेटेड जो एक्सरसाइज अपने स्टार्ट होगी तो उसमें हम पहले क्रमचय और संचय में ये बता देंगे कि कब कैसे हमें क्रम का ध्यान देना है और कब नहीं देना है। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं थोड़ा फैक्टोरियल की, जैसे कहीं 3 फैक्टोरियल लिखा हो, जैसे हम ये प्रतीक जो है अपना बना है उल्टी आई का, कैसा प्रतीक है उल्टी आई का, तो इसे हम क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब है जितनी भी जिस संख्या पर फैक्टोरियल लगा है इसे ऐसे भी लिख देते हैं अपन ऐसे रूप में, ठीक है। मतलब कैपिटल एल कह लो, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होता है, इसे भी हम फैक्टोरियल कहते हैं। जब आप ऊपर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में तो है ही है, आगे भी मिलेगा। तो 3i जैसे लिखा है मतलब 3 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसमें फैक्टोरियल का प्रसार क्या होता है, जैसे कहीं संख्या 10 फैक्टोरियल लिखी, 8 फैक्टोरियल लिखी, तो जिस संख्या पर फैक्टोरियल लगा है या जिस संख्या के बाद फैक्टोरियल लगा है उसका पूरा जो प्रसार है उसका जो मान होगा वो होता है उसका पूरा प्रसार हम पूरा उल्टी गिनती लिखते जाएं 1 तक और प्रत्येक संख्या का गुणा करते जाएं। जैसे 3 फैक्टोरियल कहीं लिखा तो इसका मतलब 3 कि कहाँ तक गिनती अपन को लिखनी है, 3 से 2 मतलब पूरी 1 तक और प्रत्येक का गुणा करते जाना। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो ये 3 दूनी कितने हो गए 6, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल का मान। कहीं 8 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 3 2 1, कहाँ तक अपन करेंगे 8 फैक्टोरियल अगर है 8 का पूरा 1 तक गुणा करते जाएंगे, तो ये अपना टोटल हो जाएगा 40,320। इतना हम गुणा कर देंगे तो ये 8 फैक्टोरियल का मान होता है। तो ऐसे रिलेटिव इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो आज हम 2 ही 3 क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम पूरी एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे और जो भी क्वेश्चन सभी होंगे वो हम समझा देंगे। तो अब जैसे फर्स्ट का ये लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल है, तो अभी आज हम फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों को बता रहे थे कि 5 फैक्टोरियल है तो हम 5 की क्या करेंगे उल्टी गिनती जितनी है पूरी लिख देंगे और उनका गुणा करते जाते हैं। जैसे 5 का कहाँ तक करना है 1 तक, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो इनका हम गुणा करके देख लेंगे। 5 को 20, 20 या 60, 60 दूनी 120 और 120 का 1 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 120। अब बात करते हैं हम इसी में, जैसे पहले की सी में बात करते हैं तो इसमें लिखा है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो एक चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि जब भी फैक्टोरियल में सवाल आते हैं तो ना तो फैक्टोरियल वाली संख्याओं को हम जोड़ पाते हैं ना घटा पाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 5 फैक्टोरियल है और 7 फैक्टोरियल है तो 7 में से अगर हमें 5 फैक्टोरियल को घटाना है तो 7 में से 5 गया 2 फैक्टोरियल बच जाए, तो ये तो संभव नहीं होता है। क्यों? ना तो यहाँ फैक्टोरियल कॉमन हो पाते हैं, अगर कॉमन हो जाते तो ये भी संभव हो जाता। तो इनमें क्या करना पड़ता है, पहले हम 7 फैक्टोरियल का मान रखेंगे, 5 फैक्टोरियल का मान रखेंगे और उन्हें फिर घटाएंगे। तो हमने 0 फैक्टोरियल से लेकर 10 या 11 फैक्टोरियल तक के जो है सभी मान हमने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। तो 7 फैक्टोरियल का मान जैसे हमें निकालना है तो हम 7 फैक्टोरियल का या तो मान रख दें सीधा 7 तो क्या करना होगा अपन को, जैसे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल दिया गया है तो हमने बताया कि हमें सीधे पद जो है इनमें नहीं घट पाते हैं, तो 7 फैक्टोरियल का मान हमें अलग रखना होगा, 5 फैक्टोरियल का मान अलग, फिर इनके बाद उनका मान जो निकले
उन्हें घटा सकते हैं अपन। तो या तो पता होना चाहिए कि 7 फैक्टोरियल का मान कितना है, मान हमने आप लोगों को लिखवा दिए हैं, या फिर 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ऐसा लिख दें। 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ऐसा लिख दें। तो अब इनमें कितनी चीज़ कॉमन है, 1 से लेके 5 तक का जो गुणा है वो कॉमन है। कितना हो जाएगा, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 ये कॉमन हो गया। तो यहाँ से 7 और 6 बचे, 7 6 42 माइनस यहाँ से 1 बचेगा, ये पूरा पद कॉमन होंगे। इनका गुणनफल 120 हो रहा है और ये बचे अपने 41। अब इनका बस गुणा कर दीजिए, 0 12 एकम 12, तो 2 लिख देंगे 12 की, यहाँ से ले 12 चौको 48 और 1 49। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 4920। अब आगे जैसे इसी में क्वेश्चन है दिया गया है 11 फैक्टोरियल बटे में 8 फैक्टोरियल, पहले का ई है, और गुणित में 3 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल गुणित में 3 फैक्टोरियल। अब इन्हें हम कैसे तोड़ें, तो देखो एक तो तरीका वही है कि हम 11 फैक्टोरियल को पूरा 1 तक गुणा करके लिखें, 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित 8। नहीं तो एक सिस्टम होता है, इसे हम बता दे रहे हो, इसी के द्वारा सभी सवाल लगाएंगे अपन, कि जैसे जो बड़ा पद है फैक्टोरियल के रूप में, उसे हम छोटे पद तक तोड़ेंगे और उतने ही रोक देंगे। जैसे हम कहेंगे, आपसे कहें 5 फैक्टोरियल है, यदि हमें इसे 3 पर रोकना है तो हम 5 गुणित 4 गुणित 3 इतने ही रोक देंगे, और जहाँ रोकना है वहीं फैक्टोरियल लगा देंगे। क्योंकि इतना मान 5 गुणित 4 होगा, और 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा, तो फिर से इसे अपन कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल का मान है। तो हम जो 11 फैक्टोरियल इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 11 गुणित में 10 गुणित में 9 गुणित 8 पे रोकना है तो 8 फैक्टोरियल हम लिख देंगे, और 8 फैक्टोरियल को अब हम प्रसार में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पद सीधा कट जाएगा। और 3 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 3 गुणित 2 गुणित 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये अपना कितना हो गया, 11 गुणित में 90 बटे में कितने हो गए 6 से हम 90 को काट देंगे 15 बार, तो 11 गुणित 15, तो ये अपने हो जाएंगे 162। तो इस टाइप से हमें सवालों को सॉल्व करना है।